हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आया हूँ, ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग है और शायद इसी वजह से आप इस रीडिंग तक आपको यूनिवर्स ने गाइड किया है, आपको पहुँचाया है क्योंकि कोई उनके इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, कोई संदेश है जो आपके साथ शेयर होना ज़रूरी है। और ये जो मैं इंट्यूटिव टैरो रीडिंग लेकर आया हूँ, ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। आपका जो भी लक्ष्य है जीवन में, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस आपके आसपास हैं, तो वो सेंडर की तरफ तुरंत जाए, तुरंत ऐसी ऊर्जाओं का विनाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही वाइब्रेशंस, यही हीलिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, इस हीलिंग वाइब्रेशन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, इस साउंड पे, सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएं। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, और यूपीआई के द्वारा भी जो आपने सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारा जो प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया है, कि आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए है, जो भी गाइडेंस है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी स्पाई। ओके, स्पाई का कार्ड यहाँ पे आया है। इसी के साथ फ्रॉम मिडल ऑफ द डेक, वाटर साइन। ओके, और इसी के साथ जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है, वो फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे एक फाइनल कार्ड, जो फाइनल मैसेज है इस रीडिंग का, वो क्या रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक, फायर साइन। तो दोस्तों, एंटायरली डिफरेंट कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है। बहुत ही रेयर ऊर्जा है यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, जो जिसके बारे में यूनिवर्स हमें साइन दे रहे हैं। यहाँ पे फायर साइन भी आया है, हमारे पास वाटर साइन भी है, एंड देन वी हैव, हमारे पास स्पाई का कार्ड सबसे पहले आया है। चलिए दोस्तों, तो एक एक कार्ड की ऊर्जा यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स यहाँ पे क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सो पहला कार्ड जैसे हमारे सामने आया है, स्पाई का कार्ड। अब यहाँ पे मुझे बहुत ही डीप, बहुत ही गहरी ऊर्जा महसूस हो रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है आपके सामने से शांत बने हुए हैं, सामने सिर्फ अपना कामनेस, मतलब कि शांति का दिखावा कर रहे हैं आपके सामने, कि जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हर छोटी बड़ी बात पे उनकी नज़र बनी हुई है, वो नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। उनकी कोई छिपी हुई मंशा है, जिसके कारण वो आपके ऊपर ऐसी नज़र बना के रख रहे हैं कि आपके हर छोटी बड़ी मूवमेंट को वो देख रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के साइट्स के थ्रू हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उस पर अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो आपके जीवन शैली को, आपके लाइफस्टाइल को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके डेली मर्रा के लाइफ में आप क्या क्या करते हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपके नियरेस्ट डियरेस्ट वन से, या फिर आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, जो आप पे कहीं ना कहीं नज़र रख रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इनको आपके लाइफ में इंटरेस्ट है, और ये आपके पड़ोसी के साथ साथ आपके नाते रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और आपके पास्ट रिलेशन के भी व्यक्ति हो सकते हैं,
और ये आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स भी हो सकते हैं जो आपके हर मूवमेंट पे, आप अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप अपने काम को कैसे कर रहे हैं, आपके काम करने की शैली क्या है, उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, जिससे वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाएँ। तो इस तरीके की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। और आपकी जो तरक्की है, जो प्रोग्रेस है, आपकी जो शांति है, आपका जो बदलता हुआ जो नेचर है, जो बात व्यवहार है, वो सब ये नोटिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है दोस्तों। पहले जो लोग सोचते थे कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है, अब वही लोग कहीं न कहीं असमंजस में पड़े हुए हैं, दिल और दिमाग के मतभेद में पड़े हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो कभी आप इसका ऐसा रूप देखा नहीं। तो इस तरीके के उनके अंदर विचार चल रहे हैं कि उन्होंने आपका ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं, इस तरीके कि आपके जो अंदर स्किल्स मौजूद हैं, जो बात व्यवहार करने का तरीका है, वो लेवल उन्होंने आपका कभी देखा ही नहीं, जो अब उनको दिख रहा है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा सवाल-जवाब की स्थिति है इनके अंदर। और ऐसा ये इसलिए क्योंकि आपने अपने जो मूव्स हैं, जो आपने अपने स्टेप्स हैं, वो भी कहीं न कहीं आपने बहुत कम दिखाना शुरू किया है। आप हर किसी से अपनी ज़िंदगी के सारी चीज़ें, सारे जो सीक्रेट्स हैं, वो शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आपने लाइफ़ में बहुत सारे दुखों को, पीड़ाओं को झेला है, बहुत लोगों के ऊपर भरोसा करके देखा है और उसका रिज़ल्ट कहीं न कहीं अच्छा नहीं आया था। इसीलिए आप बहुत सोच समझ के किसी के ऊपर भरोसा करते हैं। अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा, अपनी इंट्यूशन पावर के द्वारा पहले ही आँक लेते हैं कि ये लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कौन आपके आस-पास जो फ़ेक लोग हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, बुरी नीयत से जुड़े हैं, और कौन है जो जेन्युइन है, जो आपसे सच में प्यार करते हैं, जो सच में आपके वेल विशर्स हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो आपको ये फ़र्क अपने इंट्यूशन पावर के द्वारा पता चल जाता है। और यही कारण है कि आप सबको अपने जीवन के अंदर झाँकने का मौका नहीं देते। आपने बिना कोई शोर किए, बिना कोई दिखावा किए, आपने अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया है। उसकी भी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। और शायद इसी वजह से अचानक एक बेचैनी पैदा हुई है, क्योंकि जब इंसान सामने वाले को समझ नहीं पाता ना, तब वो खुद जवाब ढूँढने की कोशिश में लग जाता है। और यही कुछ आपके विरोधियों के साथ हो रहा है। आपके बारे में जानने के लिए, आपके बारे में डिस्कशन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किसी अकेले का काम नहीं है। ये जो विरोधी होते हैं, बिना किसी के सहयोग के सब कुछ नहीं कर पाते। ये लोग साथ में बैठ के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, सो दैट ये आपके जीवन का अगर अंश मात्र भी अगर जान पाए, तो हो सकता है उसके दम पे ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाए, बना ले। यही इनकी मंशा है। आपके स्किल्स और टैलेंट्स का यूटिलाइज़ करके ये अपनी उल्लू को सीधा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स जो है, आपको एक ऐसा बाउंड्री बना के उसने दिया है, आपने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से ऐसा घेरा बनाया है कि आप तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। इसीलिए लगे पड़े हुए बाल नोच रहे हैं कि कैसे भी कुछ करके पता चल जाए, लेकिन कुछ हाथ आ नहीं रहा। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड देख पा रहे हैं, वाटर साइन का कार्ड है। और ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और डीप एनर्जी लेकर आया है दोस्तों। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बंद कमरे की जो बात दिखाई दे रही है, उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस बड़ी-बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो आपके विरोधी हैं, आपके ऊपर नज़र तो रख रहे हैं, लेकिन नज़र रखने के साथ-साथ आपस में मीटिंग भी कर रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे इस कार्ड के ऊर्जा के द्वारा, ये लग रहा है कि ये आपस में बैठ के आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ प्लानिंग रच रहे हैं कि ये सारा प्लान तो फेल हो गया, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, तो अब कोई नया प्लान बनाया जाए आपको इम्पैक्ट करने के लिए, आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी पे असर डालने के लिए। या आपके जो सीक्रेट्स हैं, जो आपके लाइफ में सक्सेस, जो तरक्की और उन्नति का जो राज है, वो जानने के लिए ये हाथ-पाँव मार रहे हैं साथ में बैठ के। तो इनकी मीटिंग जो है वो अनएंडिंग है, जैसे कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। और सिर्फ़ आपकी चर्चा के लिए ये दिन-रात ये लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके आपकी ज़िंदगी की जो राज़ हैं वो इनके सामने खुले। आपकी ऊर्जा का जो राज़ है, आपकी शांति का जो राज़ है, वो इनके सामने खुले। और हम देख पा रहे हैं कि इन सभी लोगों में से किसी के अंदर गिल्ट की फीलिंग है, किसी के अंदर डर भी है आपके तरक्की और सक्सेस को लेके कि कहीं आप बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाएँ। और किसी के अंदर ये फीलिंग है कि शायद उन्होंने चीज़ों को बहुत आसान समझा था, उन्होंने सोचा था कि आपके ऊपर नज़र रख के वो आपके बारे में सब कुछ जान पाएँगे। कहीं न कहीं से उनको आपके सारे सीक्रेट्स का, सारे जो ऊर्जाएँ हैं वो आपके अंदर कैसी हैं, आपके डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है उस सब के बारे में इनको पता चल जाएगा। कहीं न कहीं से ये आपके सीक्रेट्स खोज लेंगे। लेकिन मामला कहीं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका है अब इनके लिए, ये बात ये जान चुके हैं। ये कोई बहुत ही नॉर्मल, मतलब कोई ऑर्डिनरी, कोई साधारण शक्ति नहीं है जो आपके साथ खड़ी है, जो आपके
सर पे हाथ रखे हुई है, उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कहीं ना कहीं कि आपका तोड़ निकाल पाना, आपके राज को जान पाना, आपकी स्थिति को समझ पाना, आपकी ऊर्जा को, ऑरा को जान पाना, उसमें आना इनके बस की बात नहीं है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस कार्ड में कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस की एनर्जी देखिए यहाँ पे निकल के आ रही है। जो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और जो मीन राशि की जो ऊर्जा है यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों, ये दिखाई दे सकती है। लेकिन ये सिर्फ ज़ोडिएक साइंस के बारे में नहीं है, दो जो आपके राशि के साइंस हैं उनके बारे में ही नहीं है। ये जो साइंस है आपके इमोशंस की जो गहराई है, हर एक साइंस से कोई ना कोई इमोशन जुड़ा हुआ है, और ये उस इमोशन की गहराई को ये कार्ड शो कर रहा है कि कभी कभी इंसान जो है लड़ाई जो है, जो लड़ता है, वो ताकत से नहीं हारता, अपने मन की ही बेचैनी से हार जाता है दोस्तों। और यही कुछ आपके विरोधियों के साथ हो रहा है। यहाँ पे मुझे यही महसूस हो रहा है कि ये अपने अंदर जो इनके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी चल रही है आपके बारे में सोच सोच के, बहुत ज़्यादा जो परेशान है, बेचैनी रखी हुई है इनके अंदर, वही इनके हार का कारण बन रही है, इनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल का कारण बन रही है। और जो भी ये नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने अंदर ये बना रहे हैं ऐसी ऊर्जाएं, वो इन्हीं का सर्वनाश करने पे तुल रही हैं धीरे धीरे करके, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के कंटिन्यूएशन हम देख पा रहे हैं, फायर का कार्ड आया है, फायर साइन का कार्ड है, और ये कार्ड साफ साफ हमें ये बता रहा है कि अचानक जो है कुछ लोग एक्शन मोड में आ गए हैं। लोगों ने आपस में बहुत सारी बातचीत करना शुरू कर दिया है आपसे रिलेटेड। जो पहले जो है अपने अहंकार में और आत्मविश्वास में रहते थे, झूठे आत्मविश्वास में रहते थे, अब वहीं लोग कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो आपसे लाइफ में आगे निकल पाएँ, आपके तरक्की, आपकी उन्नति को वो क्रॉस कर पाएँ, जो आपने लाइफ में अचीव किया है वो भी अचीव कर पाएँ। क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा जो दुख है वो आपके सुख से है। आपका हंसता हुआ चेहरा देख के इनके ऊपर जैसे इनके सीने पर सांप लौट जाता है, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं ना कि आप सुखी के अंदर से। ये ऊपर से भले दिखाते हैं ये विरोधी लोग, ये जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, कि ये तो बहुत खुश हैं, ये तो इनके जीवन में जितना अच्छा इनके जीवन में चल रहा है उतने आसपास तो शायद ही किसी के जीवन में चल रहा हो, ये दिखावा करते हैं इस चीज़ का। लेकिन अंदर ही अंदर बिल्कुल ही मर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं दोस्तों, तिल तिल इनका प्राण जैसे निकल रहा हो। और उसी समय अगर ये आपका हंसता हुआ चेहरा देख लें, फिर तो क्या ही कहना। इनकी जो जलती है उस समय, इनका जो मन जो आग बबूला हो जाते हैं अंदर से, ये ऊर्जा तो यही समझ सकते हैं, और उसी की जलन में ये जलते जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं दोस्तों ऐसा हो क्यों रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि उन्हें ये लगने लगा है कि परिस्थिति जो है अब उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, क्योंकि आपके सुख दुख, आपकी जो सोच विचार की जो क्षमता है, आपकी जो जीवन शैली है, उसके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। ये सोचते थे कि आपको कुछ ना कुछ आपको इंसाइट करके, प्रोवोक करके आपसे रिएक्शन ले लेंगे, और उस रिएक्शन के द्वारा आपके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल जमा लेंगे। तो ये उनके साथ, ये जो उनकी सारी चालें ये फेल हो चुकी हैं, कुछ भी काम नहीं आ रही, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बैठकें ये कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए, आपको नुकसान पहुंचाने का या आपको गिराने का या आपसे आगे निकलने का। यही इनकी ज़िंदगी बन चुकी है। अपनी तो ज़िंदगी जैसे रह ही नहीं गई इनके पास। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस रीडिंग के दौरान जो मुझे फीलिंग आ रही है वो यही है कि पहली बार विरोधियों के साथ इस तरीके की मजबूरी वाली स्थिति है, मजबूरी वाली परिस्थिति बनी हुई है कि अचानक से इनको इस तरीके से ऐसी मीटिंग, ऐसी बैठक बुलानी पड़ी, ऐसा डिस्कशन करना पड़ा आपके बारे में, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी है। आप उनके रीच से बहुत हद तक बाहर हैं, और उनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई असर नहीं होता उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके ऊपर, चाहे वो किसी तंत्र मंत्र के थ्रू हो, चाहे बस वो सोच समझ के फॉर्म में वो नकारात्मक ऊर्जा आप तक भेजने की कोशिश करते हो। तो उसका असर तो ख़त्म हो चुका है, ये बात ही जानते हैं, और ये बात समझ चुके हैं कि कोई बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ खड़ी है और मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इसीलिए ये आपस में बैठ के ये बातचीत करते हैं। साथ में बैठ के हो सकता है तंत्र मंत्र के द्वारा आपको कंट्रोल करने की कोशिश, आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो सब काम नहीं आ रहा है। और सबसे गहरी बात यह है कि ये जो बैठक है, ये मीटिंग कर रहे हैं विरोधी लोग आपके खिलाफ, ये आपके खिलाफ तो कम है, और अपनी बची हुई स्थिति को संभालने के लिए ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। क्योंकि ये खुद जो है इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं कि अपने आप को बचा के रख पाएँ, इसलिए शायद ये मीटिंग ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि जब जो सच है ना वो बिना आवाज़ के आगे बढ़ता है दोस्तों, तब जो शोर करने वाले, जो दिखावा करने वाले हैं, वो अचानक जो है फुसफुसा कर, जैसे होता है ना कि
चुगली करने के लिए आदमी धीरे धीरे बात करता है, तो ये इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर देते हैं और इनको ऐसे ही बात करनी पड़ती है क्योंकि आपकी ऊर्जा ही इतनी लाउड है कि इनकी आवाज़ दब चुकी है कहीं ना कहीं उस ऊर्जा के नीचे। तो ये था दोस्तों कुछ आज का संदेश, कुछ आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स का इस रीडिंग के थ्रू। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम जहाँ से आप हमें इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आपके नाम के फर्स्ट लेटर के साथ ये मैच कर सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे। नेम इनिशियल्स, चलिए देखते हैं किनके नाम यहाँ मैच करें। काफ़ी नेम इनिशियल्स यहाँ पे आए हैं। सो लेटर P है, देन वी हैव लेटर N, लेटर L, I, F, हमारे पास लेटर J, लेटर E, W, A और V। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ मैच करते हैं। आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, ये ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा अपने अंदर, ये विचार रखिएगा सो दैट आप तरक्की और सक्सेस के रास्ते पे बढ़ते जाएं। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ आपने जैसा प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड UPI के द्वारा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।